जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि देखिए, हमारे सभ्यता और संस्कार में, भारतवर्ष के सभ्यता और संस्कार में हमेशा जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं और अपने से बड़े लोगों के हम हमेशा सम्मान करने के आदी रहे हैं। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत सम्मान किया, इंदिरा जी का भी सम्मान किया, लाल बहादुर शास्त्री का भी सम्मान किया, मोरारजी भाई का भी सम्मान किया, अटल जी का भी सम्मान किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी सम्मान किया, क्योंकि ये हमारी सभ्यता संस्कृति थी। मोदी जी, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे भी जीते हैं, जैसे भी चुनाव जीते हैं, वोट चोरी के माध्यम से जीते हैं, हेरा फेरी जो चुनाव आयोग कर रहा है उसके माध्यम से जीते हैं, ईडी सीबीआई के माध्यम से जीते हैं, प्रतिद्वंदियों के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने से जीते हैं, या उनके लोगों को करप्शन में फंसाकर फिर भारतीय जनता पार्टी में ले आके वॉशिंग मशीन से धोकर जीते हैं। आप जैसे भी जीते हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व हमें जानता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हमें अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार आपका सम्मान करना चाहिए। हम करना भी चाहते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी, मेरे को बड़ा अफसोस है कि हमने हमेशा सबका सम्मान किया, लेकिन आपने न तो पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया और आपके भक्तों ने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सबका अपमान किया। आपके अलावा उन्होंने सबका अपमान किया। ये कौन सी सभ्यता संस्कृति थी? लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए खड़ी हो गई है कि आपके अहंकार की वजह से और आपकी चुप्पी की वजह से मेरी भारत माता सफर कर रही है, बहुत ज्यादा नुकसान उठा रही है। देखिए, हमने वो प्रधानमंत्री देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देश आजाद हुआ था, देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, विश्व पटल पे हम लोग की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन एक भारत की जो पुरानी सनातनी परंपरा है और हमारी जो एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में छवि है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने निखारा था, और जब शिकागो के भाषण में उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बताया था तो घंटों तालियां बजती रही थी और वो सबसे ज्यादा करतल ध्वनि, सबसे लंबे समय तक बजने वाली वो भाषण था। लेकिन मोदी जी, आपने हमेशा ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने मौन मोहन सिंह कहा कि वो मौन रहते थे, वो बोलते नहीं थे, वो मुंह नहीं खोलते थे। जबकि बराक ओबामा कहते थे कि वो जब भी किसी परेशानी में आते थे, आर्थिक समस्याओं में आते थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से राय लेते थे। अब वो उनके गुरु हैं और हम लोग भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को गुरु मानते हैं। इसलिए गुरु मानते हैं कि एक साधारण सामान्य परिवार से जन्मे व्यक्ति ने बिना किसी दिखावे के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बावजूद अपनी शालीनता और सज्जनता को बरकरार रखा और विश्व को राह दिखाई और कभी डींगे नहीं मारी। लेकिन जहां उन्हें बोलना हुआ बोले और जहां नहीं बोलना हुआ नहीं बोले। मोदी जी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल क्या हो रही है कि आपने ऐसी परिस्थिति मेरे देश की बना दी है आज की तारीख में, जहां आपको बोलना होता है वहां आप नहीं बोलते हो, जहां नहीं बोलना होता है वहां बोल देते हैं। अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की वागडोर आपके हाथ में है, तो देश की छवि आपके इस कारण से खराब हो रही है, इसलिए हम चिंतित हैं। आपने बिना बात के लिए जाके पहले तो पूरे विश्व के अंदर आपने एक झप्पी फिलॉसफी शुरू कर दी कि जहां भी देश में गए वहां जाके आपने झप्पी ले ली। देखिए, बहुत देशों के संस्कार हैं, झप्पी लेना उनके संस्कारों में नहीं, हमारे संस्कारों में भी नहीं है, भारतीय संस्कार में भी नहीं है। हाथ जोड़ना, पैर छूना संस्कार में है, आशीर्वाद देना संस्कार में है, झप्पी लेना हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन आपने एक नई रीत बना दी, अगला चाहे न चाहे आपने जबरदस्त झपकी पुतिन की भी ले ली, बाइडेन की भी ले ली, डोनाल्ड ट्रंप की भी ले ली, सबकी ले ली। लेकिन उससे जो वैश्विक स्थिति थी, क्योंकि वैश्विक स्थिति में हर देश ये देखता है, उनका राष्ट्राध्यक्ष ये देखता है कि किसकी स्थिति मजबूत है, किस देश की स्थिति मजबूत है और इसके पीछे वास्तविकता में ज्ञान का भंडार है या ये
थोथा जना बाजे घना वाला है। इससे धीरे धीरे आज हमारी परिस्थिति क्या हो गई आप जानते हैं। सारे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश हमारा दोस्त था, नेपाल हमारा दोस्त था, भूटान हमारा दोस्त था, श्रीलंका हमारा दोस्त था। केवल पाकिस्तान और चीन हमारे दोस्त नहीं थे। आज के तारीख में नेपाल की स्थिति ये हो गई है कि नेपाल अपना जो नोट निकालता है, सिक्का निकालता है, उसके अंदर जो नक्शा दिखाता है नेपाल का, उसमें भारत के हिस्सों को शामिल करता है। नेपाल जैसा देश जो हिंदू राष्ट्र, और वहां नारे लगते हैं, वहां जुलूस निकलते हैं, हिंदूज लीव नेपाल, जबकि वो भी हिंदू हैं। फिनलैंड के अंदर हमारे खिलाफ जुलूस निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पूरे विश्व के अंदर हमारे खिलाफ, हमारे हिंदुओं के खिलाफ ये आंदोलन हो रहे हैं। अपने पड़ोसियों से हम पूरी तरह से कट चुके हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, आपने कुछ बोलने का कोशिश ही नहीं की, मुंह खोलने की कोशिश ही नहीं की कि क्या। और बाकी आपके भक्तगण तो आपको पता ही होगा क्या कर रहे हैं। वो तो देश की छवि को बिगाड़ने के लिए और सनातन धर्म की छवि को बिगाड़ने के लिए कोई कोई कसर छोड़ नहीं रहे। अभी तक तो मुसलमानों से पंगा लेते थे, उनके मस्जिदों के नीचे घुस जाते थे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था, वहां क्योंकि मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हो गया तो उसकी मान्यता ही रद्द करा के वहां लड्डू और मिठाई बांट रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं जिन लोगों ने आंदोलन किया था। बिल्किस बानो को आरोपियों को माला पहनाते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह और विजय ये सेंगर जैसे लोगों का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भक्तों पे आप लगाम भी नहीं लगा रहे, ना कुछ बोल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर 15 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी है, आप तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। काशी के अंदर जो आपका चुनाव क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक जापानी परिवार स्नान करता है और क्रिसमस का दिन है इसलिए वो सिर में लाल टोपी लगाता है, उसके साथ अपमानजनक घटनाएं होती हैं। क्रिसमस में गिरजाघर में लोग घुस जाते हैं आपके भक्तगण और वहां बवाल मचाते हैं। तो मोदी जी आप तो बड़े सर्वज्ञानी हैं और पूरे विश्व में करीब करीब सारे देशों के अंदर आपने दौरा कर लिया, कोई शायद देश ऐसा होगा जहां आपने दौरा न किया हो। और आप जानते हैं कि विश्व के अंदर ज्यादातर देश क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं और मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, केवल भारतवर्ष और नेपाल हिंदू डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। और हमारे देश के 5 करोड़ लोग विश्व के कोने कोने में रहते हैं। उनके लोग हमारे यहाँ इतने नहीं रहते जितने हमारे लोग उनके यहाँ रहते हैं। क्या मोदी जी आप ये नहीं समझते कि अपने भक्तों पे आप लगाम नहीं लगा रहे हैं, उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष के ऊपर अमेरिका सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है और अब कह रहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे और आपको बाध्य कर रहा है कि आप रूस से तेल ना खरीदें, जबकि उसका ऐसा कोई अधिकार नहीं और आप मान रहे हैं। आपके अंबानी साहब भी ये लेटर लिख के दे रहे हैं कि हाँ हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति मेरे देश की बन गई है, लेकिन आप मुंह खोल नहीं रहे। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप देश की छवि के बारे में चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहते थे, मोहन सिंह, और आज के तारीख में आप तो मौन नरेंद्र मोदी हो गए हैं। आप बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं और हम लोग परेशान है कि आप बोल क्यों नहीं रहे। अरे जो हो रहा है उसकी निंदा कीजिए या उसकी स्वीकृति दीजिए। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है एक ट्वीट आपका नहीं उसके बाद, क्रिश्चियंस के चर्चेस के ऊपर जो हुआ उस पर आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। सारे पड़ोसी राष्ट्र आपसे अलग हो गए, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी तो ऐसी हो गई है कि इसने धक्का मारा तो उधर चले गए, उसने धक्का मारा तो इधर चले गए। अब हमारे गलवान के अंदर जो हमारे वीर जवानों की शहादत हुई उस पर भी आप कुछ नहीं। उस समय तो आपने बढ़ चढ़ के उनके चाइनीज ऐप पे बैन लगा दिया और ये कहा कि भारत के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बिड्स। लेकिन जब अमेरिका ने धक्का दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि आपने जो ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपको फोन किया और कहा कि मोदी जब कनाडा जाना तो लौटते समय मुझसे मिल लेना, तो आपने जो अहंकार का परिचय दिया था उससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गया और उसने कहा कि मेरे वहां मोदी जी का फोन आया था कि मे आई मीट यू सर। हमारा अपमान हुआ लेकिन आप कुछ नहीं बोले।
अब आपने क्योंकि अमेरिका से हमें धक्का लगा तो अब आप चीन के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने खोल दिए। जो गलवान के अंदर हमारे वीर जवानों की शहादत हुई आप उसे भूल गए और अभी भी आप नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी जी देखिए, जैसे हमने हमेशा अपने देश के लोगों का सम्मान किया है और वो इतिहास के पटल पर हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, सब लोग हों। लेकिन आपने जो ये भारत के अंदर जो हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, इसको इस प्रकार से बिगाड़ दिया है कि जहां विधानसभा का चुनाव हुआ कि चीफ मिनिस्टर या उनके खास आदमियों पे रेड कर दो और इलेक्शन के बाद भूल जाओ, फिर उस पर कोई परस्यू मत करो। जैसे हेमंत सोरेन के साथ किया, उन्हें 6 महीने जेल में रखा, कुछ नहीं, बाद में परस्यू करना छोड़ दिया। भूपेश बघेल के साथ किया, अशोक गहलोत के साथ किया, लालू यादव के साथ किया, अब आप ममता बनर्जी के लोगों पे अपनी ईडी को भेज के चढ़ गए। तो देश के अंदर भी बंटवारा, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, स्टेट वर्सेस सेंटर, ये सब कर रहे हैं। पड़ोसियों से हम अलग हो गए हैं, विश्व के हर जगह हमारे खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और मोदी जी आप चुप हैं। तो मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी चुने गए हैं, हिंदू मुसलमान करके चुने गए या चुनाव आयोग की वजह से चुने या ईडी सीबीआई की वजह से चुने, लेकिन हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री। तो देश की समस्याओं से अवगत होते हुए देश की ये जो परिस्थिति बन गई है, आपने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आपने बेच भी दिया अपने देश के राष्ट्रीय सेठ को, देश की सारी संपत्तियों को, और झुका के तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इजराइल और तालिबान के अलावा आपका मित्र कौन है। माने ये दोनों देश जो बड़े कुख्यात हैं, ये हमारे मित्र हैं और जिनकी ख्याति अच्छी है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, उनसे हमारे संबंध खराब है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनसे हमारे संबंध खराब है। तो मैं तो केवल आपसे निवेदन कर सकता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े उच्च पद पे बैठे हुए हैं, कृपा करके कुछ बोलिए और ये जो आपके भक्तगण ये सारा तूफान मचाए हुए, इन्हें कंट्रोल कीजिए। देश का नुकसान हो रहा है। आप इलेक्शन जरूर जीत रहे हैं, ये इनके इन प्रकार लेकिन इससे देश का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग जो देश को प्यार करने वाले लोग हैं, वो चिंतित हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।